जब से सीधी में बस हादसा हुआ है, तब से तमाम नेतागण व मंत्री सड़क पर उतर रहे हैं और बसों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हादसे होने से पहले इन नेताओं मंत्रियों को ये सब याद नहीं आता और जब हादसे हो जाते हैं तो जमीन पर उतरकर कुछ दिनों तक औचक निरीक्षण किया जाता है, फिर सब भूल जाते हैं। सीधी बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सड़कों पर उतरे और अब मंडला में कांग्रेस विधायक अशोक मरसकोले भी मैदान में उतर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अनेक बसों में कई खामियां पाई। उनके इस निरीक्षण से बस संचालकों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस विधायक अशोक मरसकोले ने जब निरीक्षण किया तो पाया कि बसों में खामियां ही खामियां हैं। अधिकतर बसों की इमरजेंसी विंडो में जंग लगा हुआ है तो कई बसों के पुराने परमिट ही चल रहे हैं। कुछ बसों के लाइसेंस नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या बसों के किराए को लेकर है। मंडला से जबलपुर की दूरी मात्र 98 किलोमीटर है, लेकिन यात्रियों से 150 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसके चलते यात्री परेशान हैं। आपको बता दें कि करीब 3 घंटे विधायक ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया। मौके पर परिवहन अधिकारी को भी बुलाया गया और खामियां दिखाई गई। सीधी की हृदय विदारक घटना से परिवहन विभाग नहीं जगा है। मौजूदा हालात में भी अनफिट बसें मंडला जिले में दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, सीधी सतना में जो घटना घटी है वहाँ पर बड़े पैमाने पे जो 52 जो वहाँ पर यात्रियों की मृत्यु हुई है, जिसमें छात्र थे, और पता चला है कि उस बस की आधे पेपर्स नहीं थे। निश्चित ये चिंताजनक बात है। इसी को देखते हुए आज मैं यहाँ पर बस स्टैंड आया हूँ और बस स्टैंड में यहाँ पर मैंने कई गाड़ियों का निरीक्षण किया। कई गाड़ियों के निरीक्षण करने पर पाया है कि जो इमरजेंसी जिसका गेट जो होना चाहिए, जो आसानी से खुलना चाहिए, एक तो वो नहीं खुल रहा है। दूसरा, इनकी परमिट की हम बात कर रहे हैं, परमिट भी किसी भी बस में एंट्री नहीं है। इनकी कुछ को तो लाइसेंस नहीं है, ड्राइवरों का लाइसेंस नहीं है। गाड़ी की स्थिति है, रेट लिस्ट की बहुत बड़ी कंप्लेंट आ रही है। गाड़ियों की स्थिति ठीक नहीं है, उनके पेपर्स कंप्लीट नहीं हैं और ये स्थिति अपने मंडला में भी है। इस बात की जानकारी मुझे भी बीच बीच में मिल रही थी। अभी तो सबसे बड़ा इशू ये था कि लोग जिन बसों में सफ़र कर रहे हैं उन बसों में उनको टिकट नहीं दी जा रही। टिकट दी जा रही है तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि बस कहाँ से कहाँ जा रही, उसका किराया कितना है। लोगों ने स्पष्ट रूप से फ़ोन के माध्यम से लिखित में आवेदन गए, माननीय कलेक्टर मैडम को आवेदन गए, RTO महोदय को गए कि 150 रुपये किराया जो है वसूला जा रहा है। साथ ही साथ इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि अगर इस बीच कोई दुर्घटना हो जाती है तो जाने वाला तो चला गया, घर का कमाऊ व्यक्ति चला गया। उसके बाद उस परिवार को अगर कोई शासन की योजना से, बीमा से अगर कोई क्लेम जो मिलता है वो क्लेम भी पाने का पात्र वो नहीं रहता, क्योंकि उसके पेपर्स कंप्लीट नहीं होते। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हमारी नज़र है और मैं देख रहा हूँ, मैं चेक भी कर रहा हूँ और जो अनफिट बसें हैं उनकी निश्चित रूप से मैं फिटनेस निरस्त करूँगा और यदि ओवरलोड है तो ओवरलोड की भी जांच कर रहा हूँ, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा क्यों कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, मेरे द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है, मैं बता दूंगा आपको। आखिर क्यों दुर्घटना के बाद ही जिम्मेदार हरकत में आते हैं? शहर के मुख्य बस स्टैंड में कई बसों में बहुत सी कमियां दिखाई दी और परिवहन अधिकारी को दिखाई गई, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो वही उन्होंने अब मामले को संज्ञान में लाने पर कार्रवाई की बात कही है। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।